नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनी सफ़र ऑन व्हील्स। तो ये मेरे इस यूट्यूब चैनल का दूसरा वीडियो है जिस पे मैं जिस पे मेरी जो जर्नी है आगे की मैंने उसको कवर किया है। इससे पहले का जो वीडियो था उस पे मैंने दिखाया था कि मैंने दिल्ली से लेकर के आगरा तक का सफ़र तय किया था, और दिल्ली से आगरा तक का सफ़र तय करने के बाद जो आगे का सफ़र है उसको मैंने इस वीडियो पे कवर किया है। बेसिकली इस वीडियो पे जो है इलाहाबाद तक का जो सफ़र है उसको मैंने कवर किया है। किसी कारण से जो है इस वीडियो पे जो आवाज़ जो है वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। वो एक्चुअली मुझे लगता है कि माइक जो था वो म्यूट हो गया था कैमरे पे, जिसकी वजह से जो भी मैंने डिटेल से जो भी मैं उस समय बोला था वो उस समय रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो इसके लिए मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस वीडियो पे। तो कृपया करके इस वीडियो को आप देखिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आगे रोड पे ही आपको। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो मेरी जर्नी है वो मैं दिल्ली से शुरू करके आगरा तक की जर्नी है वो तय कर चुका था। उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद मुझे दो रास्ते मिले। तो एक रास्ता जो था वो सीधा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा था, और दूसरा रास्ता जो था वो कानपुर होते हुए इलाहाबाद आ रहा था। तो मुझे कानपुर होते हुए इलाहाबाद जाना था, तो इसलिए मैंने वो लेफ़्ट वाला रास्ता चुना। और तो फिर वो लेफ़्ट रास्ता लेने के बाद मुझे ये सुंदर सा हाईवे मिला। ये हाईवे है NH 19, नेशनल हाईवे 19। और ये हाईवे बिल्कुल स्ट्रेट है। ये मुझे कहीं भी मुड़ना नहीं पड़ा दाएं बाएं। ये बिल्कुल सीधा जो है अब इलाहाबाद तक गया हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार हाईवे है। लेकिन अब जब इस तरह के हाईवे से गुजर रहे होते हैं और आपको रास्ता बिल्कुल सीधा मिल रहा होता है और रोड भी अच्छे होते हैं, तो इसमें आपको सतर्क सतर्क रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। क्योंकि होता ये है कि इस रास्ते के दाएं बाएं जो बैरिकेडिंग है कहीं, तो अभी शायद मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ ये कानपुर है, और मैं कानपुर के पास से गुजर रहा हूँ। यहाँ जो पीछे बोर्ड लगा था उसमें ये लिखा था कि आगे जो है 1 किलोमीटर आगे से एक रैंप रोड है जो कि आपको सिटी के अंदर एंटर कराएगा। तो अगर आपको कानपुर एंटर करना है तो आप रैंप रोड ले करके लेफ़्ट की तरफ उतर सकते हैं। और बाकी मुझे तो सीधा जाना था, तो मैंने अपनी जर्नी जो है सीधा ही कंटिन्यू किया। इस तरह के हाईवे में आप काफ़ी पेशेंस के साथ चले तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि खाली सड़क देख करके एक्साइटमेंट में लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं। और सामने ये जो बोर्ड है इस पे लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसा बताया गया है। इलाहाबाद यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है, ऐसा इस बोर्ड में लिखा हुआ था। आपको वीडियो में पता नहीं चल पाया होगा क्योंकि काफ़ी फास्ट मैं यहाँ से निकल के गया हूँ। लेकिन जो मैंने नोटिस किया है इस वीडियो में वो यही था कि यहाँ से जो इलाहाबाद की दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर की है। और फ़िलहाल मैं इसी रास्ते पे कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। इस हाईवे की एक खासियत ये भी है कि एक तो आपको ये इस पे ट्रैफिक नहीं मिलता है, आप बिल्कुल सीधा आराम से चले जाएंगे इस पे। और दूसरी खासियत ये है कि आपको शहर का व्यू जो है बहुत अच्छा मिलता है। आप शहर के दाएं बाएं जो है वो आप देख सकते हैं। तो मैं काफ़ी धैर्य और पेशेंस से आगे बढ़ते हुए अपने सफ़र का आनंद लेते हुए इस रोड को एंजॉय कर रहा था, और चलते हुए जो व्यू नज़र आ रहा था उसको भी एंजॉय कर रहा था। तो बस इस रोड पे कहीं वैसे मुड़ना नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस रोड पे ज़्यादा कुछ और बताने के लिए है नहीं। ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट ही है, तो मुझे स्ट्रेट ही चलना है, बिल्कुल सीधा। और इस रोड पे चलते हुए आगे मुझे थोड़ी सी ट्रैफिक देखने को मिली, और उसका रीज़न ये था कि
आगे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियाँ जो है रॉन्ग साइड से वापस आ रही है, और ये इसलिए वापस आ रही है क्योंकि आगे थोड़ा ट्रैफिक जाम था। ये देखने से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगा होगा। मुझे ये डर था कि कहीं मैं इस ट्रैफिक जाम में फंस गया तो हो सकता है मुझे 1 घंटा या 2 घंटा भी लग जाए। लेकिन जब मैं आगे बढ़ के देखा तो ट्रैफिक जाम उतना नहीं था, थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम था। लेकिन लोग जो है फिर भी रॉन्ग साइड से, उल्टी दिशा से आ रहे थे। मुझे लगता है कि जितना समय उन्हें गाड़ी वापस टर्न करके रॉन्ग साइड से आ करके आगे घूम करके जाने में लगता, उतना ही समय अगर ये अपने लेन में चलते रहते तो ये इस ट्रैफिक से आराम से निकल सकते थे। क्योंकि वो ट्रैफिक को देखने के बाद मुझे लगा नहीं था कि ट्रैफिक जो है इस तरीके का ट्रैफिक जाम था कि लोगों को अपनी गाड़ियां जो है वापस मोड़नी पड़े। आगे आप देख सकते हैं कि हल्का ट्रैफिक यहाँ से दिखने लगा है। और ये ट्रैफिक जाम उतना भी लंबा नहीं था जितना लंबा लोग समझ रहे थे, या जितना लंबा मुझे लग रहा था। बाइक से चलने का मुझे फ़ायदा यहाँ पे मिला क्योंकि यहाँ थोड़ा ट्रैफिक था। तो बाइक होने की वजह से मैं जो ट्रैफिक से निकलने में सफल हुआ। तो मैं देखा कि धीरे धीरे जो गाड़ियाँ आगे मूव हो रही है, ट्रैफिक जाम ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल आप एकदम जाम में स्टक हो जाओ और आपको आगे जाने का मौका ही ना मिले। आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियाँ जो है वो आगे जा रही है, और कुछ गाड़ियाँ जो रॉन्ग साइड से वापस आ रही थी। तो मेरे पास बाइक था जिसका मुझे फ़ायदा ये मिला कि मैंने साइड से बाइक निकाल लिया और बाइक निकल गई वहाँ से। वैसे ये अगर इसमें इस रूट पे अगर गाड़ियाँ ज़्यादा होती या ट्रक वगैरह ज़्यादा चल रहे होते तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लग सकता था यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगने का रीज़न ये था कि आगे कुछ गाड़ियाँ हैवी हैवी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो काफ़ी हैवी गाड़ी थी वो, और मेरे ख्याल से वो शायद कोई मशीनरी थी उसके उस गाड़ी के ऊपर, और वो शायद किसी काम के लिए वहाँ पे खड़ी थी। तो जिसकी वजह से जो आधा रोड जो है वो कवर हुआ पड़ा था। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कितनी हैवी है, और लगभग आधा आधे से ज़्यादा रोड को कवर कर रखा है गाड़ियों ने। लेकिन साइड से निकलने के लिए जगह है, तो अगर गाड़ियाँ अपनी लेन में चले तो साइड से निकला जा सकता था। लेकिन लोगों ने गाड़ियाँ जो अपनी वापस रॉन्ग साइड से निकाल करके वापस जाना सही समझा। तो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, बड़े आराम से मैं इस ट्रैफिक से निकल आया आगे। और आगे जो है मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। तो आगे बढ़ते हुए और सफ़र का मज़ा लेते हुए और व्यू को एंजॉय करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। और आगे ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड में दो डायरेक्शन है, एक राइट की तरफ, एक लेफ़्ट की तरफ। अगर जो आपको इलाहाबाद या वाराणसी जाना है तो आप राइट ले लें, और यहाँ से जो लेफ़्ट रास्ता है वो आपको लखनऊ की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पे रुक कर के मैंने बोर्ड को 1 मिनट थोड़ा ध्यान से देखा, और उसके बाद फिर मैंने आगे जो अपनी जर्नी कंटिन्यू की। तो ये दो रास्ते कट रहे हैं, तो मैंने यहाँ से राइट वाला रास्ता चुना क्योंकि मुझे इलाहाबाद जाना था, और फिर यहाँ से मैं सीधा ही चलता गया। तो काफ़ी देर बाइक चलाने के बाद, कानपुर वगैरह क्रॉस करने के बाद, मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो यहाँ पे रुक के मैंने चाय वगैरह पी। जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि मैं घर से चाय वगैरह लेके चल रहा था,
तो चाय मेरे पास थी। और इस सफ़र का सबसे अच्छा अनुभव यही है कि आप कहीं भी रुक कर के अगर आपके पास में चाय है तो आप सड़क किनारे खड़े होकर के चाय पी सकते हैं, या आपके पास कुछ खाने को है तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अपनी चाय ख़त्म करने के बाद मैंने वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू की। और ये अभी भी हम NH-19 पे ही चल रहे हैं। तो कानपुर के बाद NH-19 का जो है थोड़ा व्यू बदल जाता है। उसके बाद आपको खेत वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रीनरी है, सरसों के खेत और बाकी खेत और बगीचे आपको देखने को मिलते हैं। तो बाकी मैं इस जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा। और आगे कुछ विशेष दिखाने को है नहीं क्योंकि ये रोड बिल्कुल ऐसे ही सीधा है। और व्यू बिल्कुल सेम है, आपके लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको खेत दिखाई पड़ेंगे। कहीं कहीं आपको छोटे मोटे शहर या छोटे मोटे कस्बे गांव ये देखने को मिलेंगे। बाकी व्यू बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। आपके लेफ्ट राइट में खेत है, पेड़ पौधे हैं। और इसी रोड पे कंटिन्यू करता हुआ मैं इलाहाबाद तक पहुंच गया था। तो चूंकि अब इस रोड पे आगे दिखाने को कुछ है नहीं, तो फ़िलहाल आप इस म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए और इस म्यूज़िक के साथ इस व्यू को एंजॉय कीजिए।